मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम के नए व्हाइट बॉल कैप्टन होंगे। आपको एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि पीसीबी में अभी बहुत मेजर डेवलपमेंट हुई है और मोहम्मद रिजवान को ये कैप्टनसी इसलिए दी गई है क्योंकि फिलहाल ऐसी हालात हैं बाबर और शाहीन के बीच कि अगर बाबर की कैप्टनसी होगी तो शाहीन अंडर परफॉर्म करेंगे और अगर शाहीन की कैप्टनसी होगी तो बाबर अपना नॉर्मल गेम खेलेंगे, तो वो अंडर परफॉर्म ही हुआ ना, वो इंप्रूव नहीं करेंगे। मेरे कहने का ये मतलब था। तो फिलहाल सिचुएशन ये है कि इनको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो बाबर और शाहीन दोनों का दोस्त हो और दोनों को मिला जुला के लेके चल सके, और फिलहाल रिजवान के अलावा टीम में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है जो शाहीन और बाबर दोनों का दोस्त हो। साथ ही साथ रिजवान की कैप्टेंसी पीएसएल में काफी अच्छी रही है। वो बैक टू बैक 3 बार फाइनल्स में गए हैं। हालांकि वो ट्रॉफी लिफ्ट नहीं कर पाए हैं, लेकिन रिजवान की इमेज कुछ ऐसी है कि वो यंगस्टर के साथ भी दोस्ताना माहौल रखते हैं और रिजवान और बाबर के भी दोस्त हैं। इनफैक्ट बाबर के काफी अच्छे फ्रेंड हैं रिजवान, इस वजह से बाबर को भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन नहीं है। शाहीन के बारे में ये भी कहा जा रहा था कि शायद शाहीन कैप्टेंसी नहीं लेते भी नहीं, क्योंकि उन्होंने पिछले महीने वर्ल्ड कप से पहले वाइस कैप्टेंसी लेने से भी मना कर दिया था। और फिलहाल पाकिस्तान के जो नए कोच हैं गैरी कर्स्टन, वो इस चीज को लेकर बहुत परेशान है कि टीम में यूनिटी नहीं है। वो अभी पाकिस्तान टीम के पूरे एनवायरनमेंट को अच्छी तरह से समझे नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट में पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उस चीज को समझ के प्लेयर्स की दोस्ती शायद गैरी कस्टन से ना हो पाए। बाबर आजम के बारे में ये कंप्लेंट भी की है गैरी कस्टन ने हाल फिलहाल कि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं है। एंड कम्युनिकेशन स्किल से मेरा लेना देना इंग्लिश से नहीं है। जिस तरीके से आप अपने प्लेयर्स से कम्युनिकेट करते हैं, प्लेयर्स को अपना रोल समझाते हैं, जो भी बातें आप अपने प्लेयर्स से डिस्कस करते हैं, वो उस तरीके की कम्युनिकेशन में भी बाबर आजम बुरी तरीके से फ्लॉप रहे थे। और शायद इसलिए ये डिसाइड कर लिया गया था कि बाबर आजम की कैप्टेंसी तो अब जाएगी ही जाएगी। लेकिन अब ये डिसाइड हो रहा था कि क्या शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन दिया जाए या शान मसूद को ऑल फॉर्मेट कैप्टन बना दिया जाए। अभी आपको ये भी बता दूं कि एक डिस्कशन ऑन गोइंग है, वो है रेड बॉल कैप्टेंसी को लेके। शान मसूद ने सिर्फ एक सीरीज में कैप्टेंसी की थी, जो कि एक टफ सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया में। पाकिस्तान वहां 3-0 हार गई, लेकिन शान मसूद की कैप्टेंसी की काफी अप्रिसिएशन की गई थी। उन्होंने काफी अग्रेसिव कैप्टेंसी की थी। इनफैक्ट पाकिस्तान 3 में से 2 टेस्ट मैचेस में काफी करीब आ गया था जीत के। एक पॉइंट ऐसा था जिसमें विन परसेंटेज पाकिस्तान की बेटर थी ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन उन सिचुएशंस पे कुछ ड्रॉप्ड कैचेस या कुछ पुअर शॉट सिलेक्शंस की वजह से पाकिस्तान वो सीरीज 3-0 हार गया। लेकिन अभी अगले 2 सीरीज पाकिस्तान के रिलेटिवली इजी हैं। एक होम सीरीज है बांग्लादेश के साथ, तो ये अनफेयर होगा अगर शान मसूद को वहां मौका ना दिया जाए और सिर्फ एक टफ सीरीज के बेसिस पे उन्हें ड्रॉप कर दिया जाए। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि रिजवान ने रिक्वेस्ट की है कि उन्हें हर फॉर्मेट की कैप्टेंसी दी जाए ताकि वो टीम को बेटर कंट्रोल कर सके। अब ये पीसीबी के ऊपर है ये डिसीजन कि पीसीबी क्या चाहती है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि फिलहाल रेड बॉल कैप्टेंसी शायद शान मसूद ही रिटेन करेंगे। अभी वापस पाकिस्तान आने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें रिजवान ने कुछ अजीब सी बातें की जो कि शायद बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं की जा रही है। उन्होंने एक ये भी बात कह दी कि सबसे ऊपर हम पहले इस्लाम के लिए खेलते हैं, उसके नीचे आता है पाकिस्तान, फिर हम पाकिस्तान के लिए खेलते हैं और फिर उसके नीचे कोई चीज आती है। तो मेरे ख्याल से वैसे में अगर बांग्लादेश और अफगानिस्तान भी फिर किस चीज के लिए खेल रहे हैं, वो बांग्लादेश के लिए खेल रहे हैं, अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं, वो किस चीज के लिए खेल रहे हैं मेरे समझ नहीं आता। अगर इस्लाम के लिए खेल रहे हैं तो शायद ये ज्वाइंट 11 बना सके, लेकिन फिर रिजवान और बाबर की जगह नहीं बनेगी। लेकिन अब क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इस तरीके के स्टेटमेंट्स देके और फिर रिजवान ने इस तरीके की बात भी की कि अ, हम एक बार सेमीफाइनल और फाइनल भी खेले थे, अगर हमारे बैड फेज में आप हमें सपोर्ट नहीं कर सकते तो गुड में भी ना करें, जो कि इन बातों का बहुत ज्यादा सेंस बनता नहीं है। आप अपनी पुअर परफॉर्मेंस को इस तरीके से जस्टिफाई नहीं कर सकते कि 2 साल पहले हम लोग फाइनल में गए थे, तो इस तरीके से, क्योंकि ये एक ऐसा अपसेट नहीं हुआ था। अब कंसिस्टेंटली पिछले 6 महीने, या मैं इनफैक्ट कहूंगा पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस निकाल के देख ली जाए पाकिस्तान की, तो एशिया कप की बात करते हैं। एशिया कप में नेपाल के खिलाफ बाबर आजम ने सेंचुरी बनाई, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान पुअर परफॉर्मेंस करती रही, इंडिया से बहुत ही बड़े मार्जिन से 228 रनों से हारी। उसके श्रीलंका से हार के एशिया कप से बाहर हुई। फिर पूरे 2023 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अंडर परफॉर्म करती रही। वो अफगानिस्तान से हारी, वो साउथ अफ्रीका से हारी, इंडिया से हारी, श्रीलंका से नैरो एस्केप किया, सेमीफाइनल्स के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, बहुत ही ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के साथ बाहर हुई। फिर ऑस्ट्रेलिया जाके 3-0 हारी, फिर न्यूजीलैंड जाके वहां पर 4-1 से हारी, फिर होम में न्यूजीलैंड से हारी।
ड्रॉ किया, मतलब जबकि न्यूजीलैंड की बहुत ही वीक टीम थी। फिर आयरलैंड जाके एक टी20 हारी, फिर यूएस से हारी। तो इट्स नॉट अबाउट अ वन मैच के अच्छा हार गए कोई बात नहीं, आप पिछले 6-8 महीने से कंसिस्टेंटली पुअर परफॉर्मेंस कर रहे हो। पिछले एक साल के अंदर आप अफगानिस्तान से टी20 सीरीज हार चुके हो, अफगानिस्तान से ओडीआई हार चुके हो, आप आयरलैंड से टी20 हार चुके हो, आप यूएस से टी20 हार चुके हो। तो ये एक परफॉर्मेंस नहीं है, कंटिन्यूअसली डिक्लाइन है। ऑस्ट्रेलिया में आप 3-0 हारे। आपके बाबर आजम, जिनको आप अपना बेस्ट बैट्समैन बनाते हो, वो 3 मैचेस में सिर्फ 125 रन बना सके, 21 की एवरेज से, और एक भी हाफ सेंचुरी नहीं। जबकि आमिर जमाल, रिजवान, इन सब ने वहां पर हाफ सेंचुरीज और रन्स बनाए। तो वहां पर क्या बाबर आजम को स्टेप अप नहीं करना चाहिए था? तो इस तरीके पे अगर कुछ लोग कंप्लेंट कर रहे हैं तो रिजवान का ये जस्टिफिकेशन बिल्कुल सेंसलेस है। पाकिस्तान नया कैप्टन इस तरीके का प्लेयर बना रहा है तो ये पाकिस्तान का डिसीजन है। मेरे ख्याल से ये सही मौका था किसी यंगस्टर को मौका देने का। मे भी शायद अब्दुल्ला सफीक को भी ट्राई किया जा सकता था एज अ न्यू व्हाइट बॉल, आई वुड से ओडीआई कैप्टन, क्योंकि वो अभी नए हैं, यंगस्टर हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस भी अच्छी रही है। लेकिन अभी जो भी डिसीजन पाकिस्तान ने लिया है, अब देखना पड़ेगा कि रिजवान को रेड बॉल कैप्टनसी भी दी जाती है या नहीं। टीम सिलेक्शन अभी फिलहाल थोड़ा सा डिले है क्योंकि अगस्त में ये सीरीज होनी है, तो मे बी शायद ये टीम का अनाउंसमेंट 20 जुलाई के बाद हो। आपको यह भी बता दूं कि पाकिस्तान ही इकलौती ऐसी टीम थी जिनकी वर्ल्ड कप टी20 की भी टीम सबसे लेट सिलेक्ट हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो बहुत कंफ्यूज्ड हैं इतने सारे प्लेयर, पूल ऑफ प्लेयर्स में, जबकि ऐसा कुछ था नहीं, सिर्फ एक या दो प्लेयर्स का डिसीजन बाकी था। लेकिन काफी डिले किया था, तो बांग्लादेश सीरीज के लिए भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि अभी अंदर ही अंदर बहुत सारे रिपोर्ट्स दिए जा रहे हैं और बहुत सारी एनालिसिस चल रही है। अब क्या डिसीजन होता है, क्या टीम अनाउंसमेंट होती है, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप ये जान लीजिए कि रिजवान कैप्टनसी की रडार में सबसे ऊपर आ गए हैं। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।